जो अपने आप को टाइगर बोल रहे हैं, उनके सभी भाषणों में ये आप सुनिएगा कि वो अपना नाम के साथ वो अपना नाम टाइगर जोड़ते हैं, जबकि ये जगन्नाथ महतो में ये खासियत। मार बहन को 3 माह से 1,000 रुपया सबके खाता में घुसा है। आपके एंटी पार्टी वाला लगले टप सीना मैया सम्मान पे बोल देते हैं कि बप्पा सम्मान कहाँ हो। बापा सम्मान नहीं है। 1 तारीख से 19 तारीख तक सब सफाया हो जाएगा। 1 तारीख से 19 तारीख तक सब सफाया। इतना डंका के चोट पकड़ के जो जगन्नाथ बाबू जी जो थे पूजनीय, उनका सम्मान करते हैं, वो भी 132 खतियान का बात करते थे और ये भी करते हैं। तो सर दोनों के टाइगर में तो एक चीज कॉमन हो गया कि दोनों 132। आपको पता होना चाहिए डुमरी की 2 जो महिला प्रमुख है, प्रमुखता जैसे जो लड़ रही है, जेएमएम से बेबी देवी और आसू से जसोदा देवी, मतलब एनडीए से। तो आपको पता होना चाहिए जगन्नाथ महतो। क्या नाम है आपका भैया? राजकुमार मेहता। तो भैया आपका स्वागत करते हैं। क्या लगता है भैया प्यार कैसा बह रहा है भैया? मतलब लोग बोल रहा है कि मेरा पलरा भारी है, तो कोई बोल रहा है मेरा पलरा भैया। हकीकत क्या है? देखिए हकीकत ये है कि जो अभी 20 साल से लगातार चला आ रहा है जिस पार्टी का, इस बार भी चुनाव सफलतापूर्वक वही पार्टी जीतने जा रही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और ये बहुत शांतिपूर्ण जीत हम लोग को ये पार्टी जीतने जा रही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जेएमएम बिल्कुल। तो कैसे अपना अपना दावेदारी लोग दिखाते हैं, ठीक है। इसी संदर्भ में लोग ये भी बोल रहे हैं कि युवा नेता जयराम का भी डंका बज रहा है, जेएमएम को अगर कोई टक्कर दे रहा है तो जयराम महतो जी दे रहे हैं। देखिए टक्कर का कोई हिसाब नहीं है। आप अगर ये सर्वे कर रहे हैं या फिर आप अभी घूम रहे हैं एरिया में, तो हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप 23 तारीख तक जरूर इस एरिया में रुकिएगा। और डुमरी विधानसभा का काउंटिंग गिरिडीह जिले में होती है। आप वहाँ आइए, आपको अंतर और डिफरेंस जो है वो पता चल जाएगा कि पहले भी जिस तरह से 4 चुनाव स्वर्गीय टाइगर जगन्नाथ महतो जीते थे, उसमें भी एक से एक दावेदार आए हैं, लेकिन अंततः उन्हें परास्त ही मिला है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ऐसा वाक्यांश देना अपने रैली में जयराम जी के द्वारा कि डुमरी में पहले भी टाइगर था और आज भी टाइगर ही रहेगा, तो कल के टाइगर में और आज के टाइगर में क्या फ़र्क देखते हैं आप? टाइगर कौन है ये पहले डिफाइन करना होगा कि टाइगर है कौन। डिसाइड कौन करता है कि टाइगर कौन है? यहाँ की पब्लिक डिसाइड की थी। जगन्नाथ महतो टाइगर हुए थे, टाइगर बने थे। वो खुद से कभी अपने मुंह से कभी वो अपना नाम टाइगर के सरनेम जोड़कर कभी नहीं बोलते थे। और अभी वर्तमान में जो अपने आप को टाइगर बोल रहे हैं, उनके सभी भाषणों में ये आप सुनिएगा कि वो अपना नाम के साथ वो अपना नाम टाइगर जोड़ते हैं, जबकि ये जगन्नाथ महतो में ये खासियत नहीं था। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या आपको नहीं लगता है कि इस बार युवा वोटरों का परसेंटेज बढ़ा है? ये आप भी जानते हैं और पेपर में लिख के भी आया कि 30 लाख से ज़्यादा लोग मतलब युवा वोटर नए बनने वाले हैं। तो इसमें कुछ युवा भागीदारी होने के वजह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो युवा नेताओं के ओर लोग रुख करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है? एक अनुभव और एक अनुभवहीन होता है। यहाँ पर 2 वर्ड होता है। जिसका कोई अनुभव ही नहीं है वो क्या अभी चुनाव होने से पहले तो आप ये कहना चाहते हैं कहीं ना कहीं कि जयराम महतो जी सेकंड अटेम्प्ट कर रहे हैं, एक पहले शायद लोकसभा में किए थे और दूसरी बार विधानसभा में, तो वो अनुभवहीन है? वर्तमान में तो हैं, दूसरे नेताओं के मुकाबले तो अभी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस डुमरी विधानसभा में वो चुनाव के लिए उतरे हैं और जिस टाइम स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी का देहांत हुआ था, उस टाइम वो बोले थे कि हम टाइगर को अपने पिता के समान मानते हैं और इनका सम्मान हमेशा करेंगे। और वो जिस तरह से खतियानी का बात करते हैं, 1932 का बात करते हैं, नियोजन नीति का बात करते हैं, वो उनका कहना था कि यहाँ पर बाहरी विधायकों का जमावड़ा हो गया है। और वो चुनाव कहाँ से लड़ रहे हैं? डुमरी से। जहाँ आपको पता होना चाहिए डुमरी की 2 जो महिला प्रमुख है, प्रमुखता जैसे जो लड़ रही है, जेएमएम से बेबी देवी और आसू से जसोदा देवी, मतलब एनडीए से। तो आपको पता होना चाहिए जगन्नाथ महतो शुरुआती आंदोलन से जुड़े हुए थे। स्वर्गीय दामोदर महतो जी भी एक आंदोलन से जुड़े हुए थे। ये 2 आंदोलनकारियों की जो खाटी झारखंडी है, उनके खिलाफ ये चुनाव लड़ने के लिए आए हुए हैं। तो आप कहाँ से आप 1932 और नियोजन नीति और झारखंडी बाहरी भीतरी का बात फिर कर रहे थे? एक तरह से आपने तो पूरी तरह से आंदोलन का ही स्वरूप ही बदल के रख दिया है। आपको क्या लगता है जेएमएम जहाँ भी रैली कर रही है, सभा कर रही है, चाहे वो ग्रामीण स्तर का हो चाहे वो राज्य स्तरीय हो, उसमें कौन ऐसा कॉमन लाइन है जो सोरेन सरकार ये कहती हुई दिख रही है कि हमने ये किया, हमने ये किया? आप कुछ 1-2 योजना के बारे में बताइए। देखिए जहाँ तक 1932 की बात थी,
सरकार ने अपने कैबिनेट से पास कर दिया। आपका आरक्षण जो पूर्व में एनडीए की सरकार ने 27% से घटाकर 14% किए थे, वो भी हेमंत सोरेन ने सरकार ने उन्हें 27% करके कैबिनेट को भेजा। ये कैबिनेट से पास करके वो केंद्र को भेजा, वो दोनों चीज़ें रिजेक्ट कर दिया गया। मैया समान योजना रिजेक्ट कर दिया गया। अभी तो वही दिख रहा है। अब अगर आप उतने झारखंड के हितकारी थे तो आपको तो ये सब लागू कर देना चाहिए। सरना कोड आप पेंडिंग किए हुए हैं, ये सब तो मुख्य कारण थे झारखंड के लिए। आप कहाँ कर रहे हैं अब ये सब? तो बहुत लोगों से मैंने सवाल किया, 1.36 CR जो पैसा है झारखंड का, तो वो पैसे का जिक्र होता है तो वो इलेक्शन के टाइम पे क्यों होता है? बाकी दिनों में कोई नेता मांगने का प्रयास नहीं करते या फिर बीजेपी नहीं देती? मांगने का कैसे नहीं प्रयास किया है? आप पत्रकार बंधु हैं, आप सर्च कर सकते हैं। ये तो कोरोना काल के बाद से ही उस पैसे का डिमांड कर रहे हैं। अगर ये डिमांड नहीं करते तो मामला कोर्ट में नहीं जाता। मामला कोर्ट में गया है तो कोर्ट आदेश भी दिया हुआ है कि आप अगला कुछ सालों में झारखंड का पैसा वापस किया जाए। डिक्लेयर किया कोर्ट डिक्लेयर किया है, कोर्ट डिक्लेयर किया है। ये अभी तक के 24 साल का जो भी पैसा है, रॉयल्टी का हो या जो भी चीज़ का हो, ये टेक्निकल जो बात है हमको नहीं पता है उतना, लेकिन ये जानकारी है कि कोर्ट ने उन्हें ये कर दिया है कि आप झारखंड का पैसा वापस कीजिए। परसों यशोदा देवी जी का इंटरव्यू किया हमने, उन्होंने कहा कि, मैंने बोला दीदी बताइए कि क्या क्या योजना चल रहा है राज्य में। सुरेंद्र सरकार जी अपना योजना गिनवा के लोगों से वोट मांग रहे हैं। एक सबसे बढ़िया यहाँ पे योजना चल रहा है, उसको अबुआ आवास बोलते हैं। तो बोलते हैं कि अरे आपके नज़र में बढ़िया होगा, ये अबुआ आवास खाली बबुआ लोग को मिलता है, गरीब को नहीं मिलता है। देखिए, अब अबुआ आवास जो है गरीबों का है, और जिनका नाम ले रहे हैं उन पर हम कमेंट नहीं करेंगे। तो बबुआ अमीर को बोलिए ना सर। आप अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो आप लिस्ट लीजिए और जाके देख सकते हैं कि किसको मिला है नहीं मिला है। अगर वैसा रहता तो हम लोग को भी तो मिलना चाहिए था। ठीक है, आप बने रहिएगा। आप, मैं यहाँ पे एक और हमारे साथ हैं, बहुत सज्जन जी हैं, तो हमसे बात करेंगे। सर बस 2 लाइन आपसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? इदरीस अंसारी। झारखंड के चुनाव को कैसे देखते हैं सर? बीजेपी भी दावा कर रही है। कल 1 तारीख है ना, 1 तारीख से 19 तारीख तक सब सफाया हो जाएगा। 1 तारीख से 19 तारीख तक सब सफाया? इतना डंका के चोट पर कैसे बोल रहे हैं सर? बस 1 लाख पार हुआ था ना। डंका कौन सा डंका बजा रहे हैं? 1 से 19 तक सब गायब हो जाएगा सर? गायब हो जाएगा। अब देखिए धीरे धीरे ईवीएम मशीन से एकदम नाम है साफा चट कर दीजिए। नहीं खत्म होगा, लेकिन सब उससे बेबी देवी से कोई आगे नहीं रहेगा। अरे बाप रे बाप। तो बताइए, हम उनका जो सवाल हुआ उनसे अधूरा रह गया था, आपसे पूछ रहे हैं। सही पहले नहीं, मेरा सवाल ले लीजिए। 1 लाख 2 लाख वाला तो आप बोलबे कीजिएगा, हम नहीं बोलेंगे तब भी। आप खाली बताइए कि अबुआ आवास हुआ है जी, बबुआ है जी, वो बोलते खाली अमीर लोग को मिलता है। यशोदा देवी जी बोलते खाली अमीर लोग को बांटे हैं घर। एक भी हम लोग को चिन्हित करके दिखा दे यशोदा देवी कहीं है वैसा, तो हम लोग। मेरा शब्द नहीं है ये, उनका है, दीदी का। नहीं तो दिखा तो दे कम से कम कि या जामतारा पंचायत में या चेगड़ो पंचायत में या इसरी पंचायत में कहीं भी तो नाम बताएगी ना। जयराम महतो बोलते हैं कि 1000 का चटनी चाटे से अच्छा है कि उनको छोड़ दीजिए। चुनाव के घड़ी मैया सामान काहे लेके आए हैं? ये तो कहने वाला कहते रह, किसी को मुंह पकड़िएगा। मतलब ये गलत बयानबाजी? गलत है। तो सही बयानबाजी क्या है? मतलब सबको, मतलब अभी तक जो हाशिए पे है, धारा में जितने भी महिला हैं सबको पैसा दे रहे हैं आपका सरकार? 3 महीना का पैसा सबको आ गया। सब काहे बोल रहा है कि पैसा खाली 500 घूस लग रहा है? अगर कोई लिया है 55, हम अगर दे देंगे दूसरे को दान में तो क्या होगा? क्या नहीं, मेरे से पूछिए कि कौन बोला है 500 घूस लग रहा है। नहीं तो वो हमको जवाब देगा ना। 1 मिनट, अंकल जी गर्मा गए हैं। प्रणाम करते हैं, क्या नाम है? मेरा नाम है शमसुद्दीन। भाषा में इस्तकबाल करते हैं। चलिए बताइए। शमसुद्दीन अंसारी हैं। बताइए शमसुद्दीन जी, कैसे देखते हैं झारखंड में किसका पलड़ा भारी है? सब लोग बोल रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो एकदम टाइगर बन गए हैं पूरा इस चुनाव में। झारखंड में डुमरी विधानसभा से जगन्नाथ महतो को पत्नी श्रीमती बेबी देवी जी को पल्ला भारी है। उसका मूल कारण है कि मैंने विकास के धारा बहा दिए हैं। मैया समान योजना मार बहन को 3 माह से 1,000 रुपया सबके खाता में घुसा है। आपके एंटी पार्टी वाला लगले टप सीना मैया सामान पे बोल देते हैं कि बप्पा सामान कहाँ हो? बप्पा सामान नहीं है, लेकिन भैया सामान। क्या बप्पा सामान क्या हो गया चाचा? पापा सामान बिजली फ्री कर दिया, जितना बिल बाकी था ने वो सबको फ्री कर दिया। एकदम यथार्थ बात है, जितना भी ड्यूज था सब क्लियर हो गया। सबको क्लियर कर दिया, गरीब को किया। अब राजा महाराजा फैक्ट्री चला गया, उसके लिए नहीं। अरे बाप रे, बोलिए बोलिए अंसारी जी। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है आज से नहीं कई साल से
अभी जीतते आया है और जीतते रहेंगे। अभी जयराम महतो जो दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, वो 23 तारीख को काउंटिंग में पता चलेगा कि किनका पल्ला भारी था, किनका पल्ला ना भारी था। ये सर तो इसको कैसे डिफाइन कीजिएगा? 132 खतियान का जिक्र आप लोग भी करते हैं, अब वो भी करते हैं। पहले के जो जगन्नाथ बाबू जी जो थे पूजनीय, उनका सम्मान करते हैं, वो भी 132 खतियान का बात करते थे और ये भी करते हैं। तो सर दोनों के टाइगर में तो एक चीज कॉमन हो गया कि दोनों 132 महतो जी जो 2932 का खतियान जो लाए हैं, वो पहला शख्स है। जयराम 2932 नहीं 1932 है। 1932 वो मैंने जगन्नाथ महतो को मैंने लाया हुआ है। और इतने नहीं, कृषि लोन जो अभी गरीब लोग को था 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया हेमंत सोरेन सरकार ने माफ कर दिया। बिजली बिल बकाया जितना था झारखंड सरकार ने माफ कर दिया। बाल बच्चा का पढ़ाई, बाल बच्चा पढ़ाई एकदम बहुत चकाचक है। ये जी आप कह रहे हैं चकाचक है, हम मान भी लिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई सरकार काम नहीं करता है। तो बरहेट जो सोरेन जी का गढ़ है, सुंदर पहाड़ी पे जाके हम देखे, एगो संथाल आदिवासी का 2500 का गांव है, सुंदर पहाड़ी उसका नाम है, सब अनपढ़ है। नहीं, ऐसा गलत बात। बरहेट विधानसभा गलत कैसे? हम हुए थे खड़ा। नहीं 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 नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आज के दिन में कोई अनपढ़ रहे। महाराज कहीं का हम रिकॉर्ड किए हैं, अनपढ़ है आधा हुआ। आपको लगता है कि आपको गलतफहमी हुआ है? हम ग्रेजुएट से बात करके हैं कि अनपढ़ से? आज के दिन में ऐसा कोई नहीं है जो खाना 2 टाइम का रोटी नहीं मिल रहा है लेकिन पढ़ाई में कम नहीं है, ऐसा मान ही नहीं सकते हैं। सर वहाँ तक शिक्षा नहीं गया है ग्रामीण इलाका में जो अभी दुरुस्त है, जो आदिवासी को एकदम कोर जोन में है। सर बफर जोन की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहरी परिवेश। गलत बात है, ये गलत बात है, ये बात हम मानने के लिए तैयार नहीं है। हायर स्टडी के लिए आपकी सरकार क्या करे? उच्चतर शिक्षा के लिए क्या कुछ बिहार के जैसा कार्ड उड पद्धति है, योजना है, कार्ड उड बना है? हमारा कहना है जो वो बोल रहा है कि मान लीजिए कि पढ़ाई रघुवर के सरकार में जो है स्कूल बंद कर दिए थे। अच्छा, किनके सरकार में? रघुवर सरकार में। जी। और हेमंत सरकार जब आया तो सारा स्कूल खोल दिया। उसके बाद में जितना भी है, जो भी है, गरीबों को बीजेपी वाला बहुत वादा किए थे, कहाँ दिया? अभी कहने का मतलब जो भी दिया 3 महीना, उसमें कोरोना काल में हेमंत सोरेन 2 साल 20 और 21 में उलझ कर रह गए हैं। उसके बाद में दूसरे तरह के उन लोगों को उजलते रहे, सारा चीज कर दे। अच्छा, कौन उलझाया? बीजेपी लोग। बीजेपी लोग तो कहते हैं कि मोदी जी ब्रांड है, चेहरे काफी है, झारखंड में हेलीकॉप्टर गिरा गिरी। कोई ब्रांड नहीं है, हेमंत सोरेन के सिवा कोई ब्रांड नहीं है यहाँ।